नमस्कार, वेलकम टू अभी फोकस 24/7। मैं हूं अभिषेक बिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइसिस की जो दिखने में सिर्फ एक आइलैंड का इशू लगता है, लेकिन असल में ये 21st सेंचुरी के ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को हिला देने वाला मोमेंट है। ये न्यूज़ है ग्रीनलैंड, अमेरिका, यूरोप और एक धीरे धीरे टूट रहे नेटो अलायंस की। ग्रीनलैंड, आइस का आइलैंड, पावर का सेंटर। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 60,000 के आसपास। फिर भी ये आइलैंड आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में है। रीजन सिंपल है, आर्कटिक सी रूट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, मिलिट्री पोजीशनिंग अगेंस्ट रशिया और चाइना। अमेरिका मानता है कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल का मतलब है फ्यूचर ग्लोबल डोमिनेंस, लेकिन प्रॉब्लम यह है ये आइलैंड कोई खाली जमीन नहीं है। ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल सिर्फ स्लोगन नहीं। जब यूएस ने ग्रीनलैंड को अक्वायर करने की बात की तो लोकल्स का रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर था, ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी का डिक्लेरेशन था। ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क के साथ रहना ज्यादा सेफ और रिस्पेक्टफुल मानते हैं यूएस के अंडर आने से। इस रेजिस्टेंस ने अमेरिका की सॉफ्ट पावर को ओपनली चैलेंज कर दिया, यहां तक कि अमेरिकन जर्नलिस्ट्स को भी पब्लिक हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ी सिर्फ एक्सेंट की वजह से। अमेरिका का नया फेस, अलाय या प्रेशर मशीन। ट्रेडिशनली अमेरिका खुद को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहता रहा है, लेकिन ग्रीनलैंड क्राइसिस में अमेरिका एक प्रेशर मशीन जैसा बिहेव कर रहा है। इकोनॉमिक प्रेशर, टैरिफ्स की धमकी और ट्रेड पनिशमेंट, ये सब एक अलाय के साथ किया जा रहा है। इस पॉइंट पर यूरोप ने रियलाइज किया कि अमेरिका पर ब्लाइंड ट्रस्ट अब रिस्की हो चुका है। इकोनॉमिक वॉर, टैरिफ्स एज वेपन। यूएस ने यूरोप पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स का आइडिया पुश किया, बेसिकली एक मैसेज दिया, ग्रीनलैंड दो वरना इकोनॉमी सफर करेगी। ये स्ट्रैटेजी डेंजरस है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स ब्रेक होती हैं, ट्रस्ट कोलैप्स होता है और अलाइज एनिमीज जैसे ट्रीट होने लगते हैं। इस इकोनॉमिक वॉर ने यूरोप को मिलिट्री रीथिंक पर मजबूर कर दिया। नेटो, अलायंस या डिवाइडेड हाउस। नेटो का बेस आइडिया था अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि यूरोप ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अमेरिका ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना चाहता है। फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसी कंट्रीज ने आर्कटिक रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज कर दी है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है जब नेटो मेंबर्स इनडायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े दिख रहे हैं। इससे नेटो के फ्यूचर पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। सिक्योरिटी का बहाना, कंट्रोल का गोल। अमेरिका बोलता है ग्रीनलैंड रशिया और चाइना से प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है यूएस को ऑलरेडी ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्सेस मिल चुका था। डेनमार्क के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तो फिर टेक ओवर क्यों? आंसर है कंट्रोल और डोमिनेंस। सिक्योरिटी नैरेटिव सिर्फ एक जस्टिफिकेशन टूल बन चुका है। रशिया और चाइना साइलेंट विनर्स। इस पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिल रहा है? रशिया और चाइना को, क्योंकि जब अमेरिका अपने ही अलाइज को प्रेशर करता है, रशिया बोल सकता है देखा वेस्ट भी इंपीरियलिस्ट है। चाइना बोल सकता है रूल्स सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं। नेटो का वीक होना डायरेक्टली मॉस्को और बीजिंग के फेवर में जाता है। यूरोप का वेकअप कॉल। ग्रीनलैंड क्राइसिस ने यूरोप को एक हार्ड ट्रूथ दिखा दिया कि सिक्योरिटी आउटसोर्स करना हमेशा सेफ नहीं होता। इसलिए यूरोप अब इंडिपेंडेंट मिलिट्री स्ट्रेंथ बना रहा है, अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है। ये शिफ्ट डेकेड्स तक ग्लोबल पॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा। इंडिया के लिए मैसेज क्या है? इस क्राइसिस का एक इनडायरेक्ट एंगल इंडिया से भी जुड़ा है। इंडिया एक तरफ यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ का सपोर्टर। ग्रीनलैंड क्राइसिस इंडिया को रिमाइंड करता है कि पावर के साथ प्रिंसिपल बैलेंस करना ही रियल डिप्लोमेसी है। कंक्लूजन, ओल्ड ऑर्डर का एंड, न्यू वर्ल्ड का स्टार्ट। ग्रीनलैंड एक वार्निंग है। ये बताता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो रहा है, अलायंसेस परमानेंट नहीं होते, पावर रिस्पेक्ट के बिना सस्टेनेबल नहीं होती। आज ग्रीनलैंड, कल कोई और रीजन। वर्ल्ड एक मल्टीपोलर, अनस्टेबल और कॉम्पिटिटिव फेज में एंटर कर चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है। एक क्वेश्चन है, देखता हूं कौन बता सकता है। इंडिया रिसेंटली साइंड अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज? ए यूरोपियन यूनियन यानी ईयू, बी आसियान, सी एफ्टा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, डी G7। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताएं।